Nam mô Lô Sao Sao Eso Panchanamukaro Sabha Pada Mangalante Savesu Varamamhai Mangalam Mangalam Bhagavan Viro Mangalam Gautama Namo Mangalam Tulivadya Jai Jaina Dharmasta Mangalam Sarvamangala Mangalam Sarvakalyana Karanam Vardhanam Sarvadharmanam Jainam Jayati Sasanam Jainam Jayati Sasanam तेरे चरणों पर महावीर सदन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सदन रात झुकाते हैं तूने जान झूठे माया तूने राजबाट छिटकाया तूने जाने झूठे माया तूने राजबाट छिटकाया रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते तेरे चरणों पर महावीर दिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर दिन रात झुकाते हैं वन में जाकर ध्यान लगाया नाथ सिरों से घबराया वन में जाकर ध्यान लगाया नाथ सिरों से घबराया मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सदिन रात झुकाते हैं देवी देवधरान आया उनके चलन को माया देवी देवधरान आया उनके चलन को माया आखिर मस्तक आन झुकाया गीत गाते हैं आखिर मस्तक
आन झुकाएंगे तो हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं। वन में जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया। जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया। नारायण सकालाया गीत हम तेरे गाते हैं। नारायण सकालाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं। तेरी सुनकर अमृतवाणी भोले वीर जगत के प्राणी। तेरी सुनकर अमृतवाणी भोले वीर जगत के प्राणी। जय जय करते जग के प्राणी गीत हम तेरे गाते हैं। जय जय करते जग के प्राणी गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं। हाँ सफर ताके पद वंदन करो गुरु कमल कन्हैया लाल। ओ गुरु कमल कन्हैया लाल। गुरु आणाए मुख गुरु पसायाए अठ सिद्धियो। गुरु भक्ति विद्या साफल्यम होई नियमेन। गुरुदेव आपके चरणों में पल पल हम शीश नमाते हैं। प्रतिपल हम शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर बस यही भावना भाते हैं। हम रहे आपके चरणों में बस यही भावना भाते हैं। वैराग्यदाता, नवजीवनदाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्येक शुभकारी मेरे परम गुरु चरम गुरु अपश्चिम गुरुनम वचन सिद्ध योगी आगमन योग दिवाकर आगम चक्षु साहू अनयोग चक्षु ओझाओ। ऐसे खणम जाने पंडित रत्न गुरुदेव 1008 सदगत सदगुरुदेव श्री कन्हैया मार्शव कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोने
पियाण वो जग गुरु जगानंदो जगना हो जगबंधो जय जग पियाम हो भयवं जय सुवाणम पभवो तीर्थयनाणम अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महावीरो। जय गुरु लोगाणम जग गुरु जगानंदो चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी उनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य उपकार अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता शिक्षादाता स्वयं प्रदाता शुद्ध ज्ञान के प्रदाता स्वयं जीवन के परम सोगी प्रत्यक्ष अपरोक्ष उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात अति विराजित परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री विनोद सेवागीश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यानों प्रवर्तक पुष्य गौतमार सब गुणाकर तपो के श्री संजय मार सब सरल आदि सभी चारित्रात्मा के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहमा व सभान सेठा सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं सुशील माताओं धर्म प्रेमी भाइयों हैं बहनों। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तीर्थ जी ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखण दय ठाए पावन भगवया सो कहियम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग और श्रवण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग परमात्मा ने सो कहियम मैंने अच्छी तरह कथित किया क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है और इसीलिए आचरण के संबंध में आचरण के मंगलाचरण के रूप में आप प्रतिदिन जो है आचरण का महत्व सुन रहे हैं। परमात्मा की अद्वितीय अनमोल अनुपम अमृत वाणी पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारिणों दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्ममार्यम। इस नरभव को पाकर जो है जो पाप के काम करता है वो पाता है पतन, यानी नरक आदि दुर्गतियों में उसका पतन हो जाता है, गिर जाता है और वहाँ तो क्या है दुख ही दुख है नरक गतियों में। लेकिन अगर हमें दुख नहीं पाना है तो हमें क्या करना है, धर्म की आराधना करनी है, चारित्र की आराधना करनी है। दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्ममार्यम। जो चारित्र की आराधना करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, वो दिव्य गतियों में जाते हैं, देव गतियों में जाते हैं, वैमानिक देव गतियों में जाते हैं। और जो है अगर जो है अभी सभी कर्मों का क्षय कर देते हैं तो क्या है सिद्ध गति को मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज ऐसे जो है एक महापुरुष जो है जिन्होंने धर्म की ऐसी उत्तम आराधना की कि वो भी क्या है वर्तमान में देवलोक में विराजित है। तो ऐसे महापुरुष का हम स्मरण करते हैं जिन्होंने चारित्र और तप किए। परमात्मा आगमा में जगह जगह यही बात फरमाते हैं, संजमेण तवसा अपाण भावे माणे
विहरे, यानी साधु साध्वी क्या करे, अपने समय को जो है वो अन्य बातों में प्रपंचों में न बिता, लेकिन क्या करे, संयमेण तवसा अपाणम भावे माणे विरहे समयम गोयम माँ पमाए, समय मात्र का भी प्रमाद किए बिना क्या है संयम और तप की आराधना करें। और ऐसे संयम और तप की आराधना करने वाले जीव क्या है, वे दिव्य गतियों में जाते हैं। तो ऐसे ही वर्तमान में देव गति में विराजमान जो है हमारे सांडेराव के महावीर है ना, जैसे आपको कहा गया था कल भी कि हमारे जिन शासन के इस जो है महावीर तो भगवान श्रमण भगवान महावीर थे, लेकिन सांडेराव के महावीर वैसे तो देखा जाए तो आपकी दिवाली को हुए तो क्या है 7 दिन, आज जो है ये 7वां का दिन है, 7वां दिन है। और वो तो क्या है श्रमण भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए दीपावली की अर्धरात्रि के पश्चात। लेकिन आज जो है आज के दिन सांडेराव में जिनका देवलोक गमन हुआ, तो सांडेराव वालों के लिए तो आज ही दिवाली है ना। ऐसे महापुरुष जिनका अंतिम चातुर्मास क्या हुआ, सांडेराव में हुआ संवत 1986 है ना, और अभी चल रहा है 2082, यानी आप देखिए कि 96 ईयर्स हो गए उस महापुरुष को गए हुए, 96 ईयर हो गए, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं। ऐसे महापुरुष को हम याद करते हैं जिनका नाम था वचन सिद्ध योगी महान तपस्वी, जिनका नाम आप देखते हैं सामने लिखा हुआ है, वचन सिद्ध योगी तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री वक्तानंद जी महाराज साहब की जय हो विजय हो। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने मेवाड़ में जन्म लिया, क्या है मेवाड़ में गंगापुर में जिनका जन्म हुआ, और जो है जिनको जो है और वो भी जैनेतर परिवार में, कोई जैन परिवार ओसवाल परिवार नहीं थे, जैनेतर परिवार में थे। और उनको क्या है कि गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला और उनके क्या है लोगस्व उज्ज्वल गए, उनकी आत्मा में भी उद्योत हुआ। और संवत 1921 में 1921 संवत 1921 में क्या हुआ, उनकी दीक्षा हुई। और बाद में तो वे ऐसे संयम और तप में रह गए कि संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए चलने लगे। तो उनके जीवन के ऐसे कई प्रसंग हैं, ऐसे कई प्रसंग हैं जो अद्भुत और अभूतपूर्व हैं, है ना। और उसमें आप देखिए कि वे महापुरुष जो है पचोले की क्या हर महीने जो है 2 पचोले या पक्षी का पचोला करते थे, और गुप्त तपस्वी थे, यानी किसी को मालूम ही नहीं पड़ने देते थे। जब पारना होता था तभी मालूम पड़ता था कि उनके क्या है पारना है। और उनको पारने में ज़्यादा करके जो दूध दही आदि जो है, क्योंकि गाँवों में उस समय की बात है, आज से लगभग जो है 90 साल पहले की बातें हैं, तो उस समय ये सब चीज़ें सुलभ थी और नॉन पॉल्यूटेड थी। आज तो आपके क्या है कितने ही केमिकल और कितने गायों भैंसों को इंजेक्शन दिए जाते हैं ज़्यादा दूध निकालने के लिए, और कितने ही पाउडर मिला दिए जाते हैं। लेकिन उस समय क्या है शुद्ध जो है दूध दही और घी मिलते थे, तो उनको ये चीज़ें प्रिय थी और वे पारने में यही लेते थे। तो एक बार की बात है कि और वे ज़्यादा करके जो है जैनेतरों के घर में गोच जाते थे, जैनेतरों के घर में। तो एक बार जो है वे किसी जो है किसान के घर में गए गोचरी। अब जो है दूध का जो है वो पात्र भरा हुआ था, दूध निकाला हुआ ताज़ा दूध उसमें भरा हुआ था। और जो है महाराज गए तो बहन भौराने लगे। अब बहन भौराने लगे तो उसके भाव बदल गए कि कब ये महाराज साहब ना बोले और कब मैं क्या है धार बंद करो। अब ज्ञानी थे और वो समझ गए, उन्होंने तुरंत कहा कि बस बहन बहुत हो गया, खप नहीं अब, है ना। और वे क्या अपने स्थान पर चले गए। लेकिन देखिए क्या बात हुई कि शाम को जो है उस घर में गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। अब जो है किसान जो है खेत से आया तो उसने पत्नी ने कहा कि आज तो क्या है कि जो अनर्थ हो गया, आज तो क्या है गाय भैंसे कोई दूध ही नहीं दे रही हैं। तो बोले क्या बात हुई, कि बात तो कुछ नहीं, इनको कोई बीमारी भी नहीं कुछ भी नहीं। तो क्या आज क्या हुआ, कोई आया था कुछ गया था, किसी की नज़र लगी कि क्या है। तो क्या और तो कोई नहीं है, एक जैन महाराज आए थे और मैं दूध भोरा रही थी। तो तूने कैसे भोराया, है ना, तूने अच्छे भावों के साथ हो रहा है कि कैसे, है ना। तो उसने कहा कि नहीं वो तो पात्र हटा ही नहीं रहते, है ना, पात्र हटा ही नहीं रहते हैं। बंदो एक घटना याद आती है,
भगवान ऋषभ देव के पूर्व जन्म की, है ना। सारथवा थे और क्या है पूरा जो है सार्थ लेके जो है वो जंगल में से जा रहे थे और उस समय जो है कुछ मुनिराज मांस खमण के तपस्वी मुनिराज जो है वो उनको रास्ते में मिल गए जहाँ उन्होंने डेरा डाला था और उन्होंने जो निवेदन किया कि भगवान हमारे पास जो है जो शुद्ध घी जो है ना वो सूझता है, अभी तो आहार तो बना नहीं है, तो आप कृपा कीजिए और क्या है घी लीजिए। तो महाराज साहब ने सोचा कि भाई सूझती वस्तु है, तो उन्होंने क्या किया पात्र मांडा और जो है भगवान जो है ऋषभ देव का पूर्व भव का जीव जो था वो उसमें क्या करने लगा घी वोहराने लगा। अब कुछ देवों को जो है ऐसा हुआ कि आज इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, आज इस सार्थवा की परीक्षा लेनी चाहिए। अपने आप को बहुत धर्मिष्ठ मानता है और बहुत जो है जिन शासन का अनुरागी मानता है, तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो महाराज जो मुनिराज थे जो गुरुदेव थे उनको क्या है वहीं कुछ न कुछ उनके दिमाग में ऐसा कर दिया कि जिससे वे क्या है एकदम स्तंभ वहीं खड़े हो गए। अब वो सार्थवा जो है घी वोहरा रहा है ना, और घी जो है पात्र में से बाहर निकल के बाहर जमीन पे जा रहा है, धारा बह रही है ना। लेकिन महाराज साहब तो क्या उनको तो उस देव ने ऐसा किया हुआ है कि वो कुछ बोलते ही नहीं है। और जब देव ने देखा कि भाई इनके परिणाम में कोई भी प्रकार की उस सार्थवा के परिणाम में कोई भी प्रकार की कमी नहीं आ रही है ना, तो उन्होंने सोचा कि वास्तव में जो है इनकी जो प्रशंसा की गई ये वास्तव में ऐसी है। तो उन्होंने अपनी माया समेट ली और माया समेट ली। तो जैसे ही माया समेटी तो मुनिराज होश में बोला, अरे आपने ये क्या क्या पूरा पात्र भर दिया और सब घी जो है सब नीचे ढुल गया, कितना सारा है ना, देखो ये तो क्या कर दिया आपने। बोले कि गुरुदेव सार्थवा कहते हैं कि गुरुदेव जो घी जो ढुला है वो आपका है, पात्रे में जो गया वो मेरा है, मैंने तो पात्र में डाला है, पात्र के बाहर से जो निकल गया वो तो क्या है मेरा नहीं, वो तो आपका है। इसलिए मेरा कोई नुकसान हुआ है मेरे तो चढ़ते परिणाम से मैंने क्या है हो रहा है। तो ऐसे महापुरुष ने क्या तीर्थंकर नाम को उनका गोत्र का बंद करके वे ऋषभ देव भगवान बने, ऐसी भावना। तो उस बहन ने भी कहा कि भाई महाराज वोरने तो आए थे, मैं दूध वोहरा रही थी, फिर मन में आया कि अरे ये सब दूध ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, है ना। तो मैंने सोचा कि भाई ये पात्रा हटावे तो मेरे परिणाम बदले। तो बोले चलो अभी के अभी क्या है, चलो अभी के अभी महाराज के पास में। और वे महाराज के पास गए, उनसे निवेदन किया कि भगवान हमसे भूल हो गई, आप मंगल पाठ दीजिए, ऐसी भूल कभी नहीं होगी। गुरुदेव तो क्या है दया के करुणा के सागर, उन्होंने मंगल पाठ दिया और क्या है बाद में जब घर पे आके देखे तो गाय भैंसे वापस क्या है दूध देने लगी। तो बंधु कल भी आपको बताया गया था कि ये सब महाराज नहीं करते हैं, महाराज ये नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जो सेवा में जो देव होते हैं ना वो करते हैं। और उसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है तो हरिकेशी बल के उदाहरण में देख लीजिए। चांडाल कुल के मुनि थे और उनकी सेवा में एक यक्ष था, है ना, और एक जो है राजकुमारी ने उनका अपमान किया, तो ऐसा उसको मजा चखाया कि वो भी क्या है उसकी शादी करने के लिए कोई जो है तैयार नहीं। आखिर ब्राह्मण को पढ़ने गए और फिर ब्राह्मण ने भी मुनि का अपमान किया, तो यक्ष ने ऐसा पर्चा दिखाया कि सब अपने ठिकाने आ गए। तो बंधु ये सब देवताओं का जो है देवावित्तम नमनसन्ति। तो गुरुदेव भी ऐसे थे कि जो महान संयमी आत्मा थे और महान जो है तपस्वी आत्मा थे और उनको वचन सिद्धि थे। और जैसा कि आपने जो है कार्तिक शुक्ला पंचमी ज्ञान पंचमी के दिन सुना, हमारे महान तपस्वी आचार्य भगवान सिंह मांझी स्वामी जिन्होंने उदयपुर के दरबार को राणा जी को क्या दिखाया पर्चा। तो ऐसे ही पर्चा जो है नाभा के दरबार में, नाभा कहाँ आया हुआ है पंजाब में आया और हम भी वहाँ गए। जब हमारी दीक्षा दीक्षा की आज्ञा हो गई तो सन 2008 में जब ध्यान योगी आचार्य भगवान डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का चातुर्मास मलेरकोटला था, तो हम दोनों भाई फूलचंद जी महाराज साहब और मैं दोनों वैरागी अवस्था में मलेरकोटला भगवान के दर्शन करने गए थे, है ना। और फिर मलेरकोटला से हम नाभा गए थे, क्योंकि नाभा में जो है हमारी बहन जी महासती डॉक्टर अर्चना जी, है ना, जो आज भी विद्यमान है, तो उनके भाई महाराज का और उनका चौमासा नाभा में था। तो उस नाभा स्टेट की घटना है, पुरानी घटना है।
और ये तो महापुरुष ऐसे थे कि एक हजार अकेले विचरण करते थे, लेकिन निर्भय थे, है ना, निर्भय थे। तो वे विचरण करते करते पंजाब में पधारे और हमारे गुरुदेव के दीक्षा मंत्र प्रदाता गुरुदेव श्री छगनलाल जी स्वामी, वो भी क्या है पंजाब में देवलोक हुए, वे भी क्या है राजस्थान में जन्म हुआ, दीक्षा भी राजस्थान में ली और फिर बाद में क्या है कुछ समय के बाद में गुरुदेव को दीक्षा वगैरह देने के बाद में सांडरा में फिर वे पंजाब की तरफ गए और वहीं उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय। तो ऐसे महापुरुष जो क्या होते हैं ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वे उस पंजाब में पधारे और वहाँ उन्होंने देखा कि नाभा में क्या है ये जैन संतों का पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि किसी ने कान भर दिए कि ये जैन संत तो क्या है बरसात को बांध देते हैं और ये मंत्र करते हैं, ऐसा करते वैसा कई बातें करते हैं। तो उस नाभा स्टेट में जो है तो ये तो किसी से भी डरने वाले नहीं थे, निर्भय थे। तो ये वहाँ गए तो उनको क्या वहाँ उस नाभा स्टेट में जाने से मना कर दिया। तो ये तो बाहर जो छतरी होती है वहाँ तपस्या करके बैठ गए। अब बैठ गए और इधर नाभा के जो राजा थे वो जहाँ भी जावे, है ना, अपने महल में जावे, अंतपुर में जावे, अपने जो है दरबार में जावे, कहीं भी जावे तो भक्तामल जी महाराज साहब का क्या है वही उनका जो है चित्र उनको दिखता है, जहाँ देखो वही दिखते हैं। जैसे आप जो है टीवी में देखते हैं ना सीरियल, तो वैसे उनको बस जहाँ देखो वहीं दिखते हैं। अब वो घबरा गए कि अरे ये क्या हो गया, मैं न तो खा सकता हूँ, न पी सकता हूँ, न सो सकता हूँ, जहाँ देखो ये महाराज ही महाराज दिखाई दे रहे हैं। तो फिर वो जो है अपने दरबारियों के साथ में गए और उनसे क्षमा याचना की और नाभा स्टेट जो है उस समय से जो है जैन संतों के लिए क्या है खुला हो गया। ऐसे महान संत जो है आप देखिए कि उनका कितना बड़ा उपकार है ना। ग्रामानुग्राम विचरण करते करते जो है वे जो है मुंबई की तरफ पधारे। उस समय जो है मुंबई क्षेत्र में स्थानकवासी संत जो कोई भी नहीं पधारे थे। सबसे पहले मुंबई क्षेत्र में स्थानकवासी संत में अगर कोई आए, क्योंकि मंदिर मार्ग में मोहन मुनि जी महाराज साहब सबसे पहले पधारे थे और उस समय से मंदिर मार्गियों का जो है बम्बई में आना जाना जो हो गया था। लेकिन स्थानकवासी संतों में अगर बम्बई क्षेत्र को स्थानकवासी संतों के लिए किसने खोला है तो हमारे गुरुदेव भक्तामल जी महाराज साहब हैं। तो आज बम्बई क्षेत्र जहाँ हम क्या है 2026 का चातुर्मास करने जा रहे हैं, तो दो महापुरुषों का अनंत उपकार है उसमें, और दोनों ही मेवाड़ के हैं। और एक तो आप सुन रहे हैं कि वचन सिद्ध योगी गुरुदेव श्री भक्तामल जी महाराज साहब जो क्या है मेवाड़ में जन्मे और मारवाड़ गोड़वाड़ में विचरे, और उनका विचरण क्षेत्र भी ज़्यादा करके जहाँ जैनेतरों के क्षेत्र होते थे या जहाँ अपने स्थानकवासी परिवार एक भी नहीं होते, मंदिर मार्गी होते थे, वहाँ पे वे चौमासा फरमाते थे। सेवाड़ी जैसा क्षेत्र जो सादड़ी के बाजू में आया है, जहाँ एक भी स्थानकवासी घर नहीं, वहाँ चौमासा किया उन्होंने। तो ये महापुरुष जो है जो विचरण करते करते क्या है बम्बई पधारे और बम्बई का क्षेत्र खोला। तो वहाँ तो उस समय कोई स्थानक नहीं था, इसलिए हमारे सांडराव के गांव के पोरवाल परिवार के मोहनलाल अमरचंद एंड कंपनी एक दुकान चलती थी लाल बाग में। तो वहाँ उन्होंने उनके दुकान के पीछे चौमासा किया और फिर बाद में उन्होंने पूरा बम्बई क्षेत्र विचरण किया। और आज जो बम्बई में सबसे बड़ा स्थान है चीच बोगली, और जो पॉश एरिया है, सबसे समृद्ध एरिया है, जहाँ पूरा गोड़वाड़ भरा हुआ है ना। हमारा परिवार सांसारिक परिवार भी उसी एरिया में रहता है ना। तो वहाँ उन्होंने जो है स्थानक की प्रेरणा दी और वहाँ स्थानक बना। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने बम्बई का क्षेत्र खोला स्थानकवासी संतों के लिए। और दूसरे महापुरुष हुए हमारे मेवाड़ गौरव परम पूज्य गुरुदेव महामंत्री गुरुदेव श्री सौभाग्य महाराज साहब कुमुद, है ना। अगर आज वो नहीं होते तो आज हमें भी बम्बई में पैर रखने की जगह नहीं मिले, है ना। जो है और कैसे मेवाड़ के भगत कैसे भोले, है ना, कि अम्बालाल जी महाराज साहब को प्रवर्तक गुरुदेव को जो है उन्होंने विनती की कि भाई है कि आप जो है महामंत्री जी को चौमासे के लिए कहाँ भेजो, बम्बई भेजो। हम चाहते हैं, क्योंकि उस समय तो कोई स्थिति इतनी थी नहीं, सब कोई जो हाथ गाड़ी चलाते थे, कोई भंगार का धंधा करते थे, कोई इतने समृद्ध नहीं थे जितने कि आज हैं, है ना। लेकिन भक्तों की विनती, और आप देखते हैं कि प्रवर्तक गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज साहब कितने सरल थे और उन्होंने भी अपने ज्ञान में देखा होगा और उन्होंने
महामंत्री जी को कहा कि सौभाग्य, इस बार तो क्या है, इन दो भक्तों की विनती है तो इस बार बम्बई चला जा। वो बोले गुरुदेव मैं तो कभी आपसे अलग हुआ ही नहीं, है ना, हमेशा आपका साथ रहा हो, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं, वहाँ जाएगा तो धर्म की प्रभावना होगी और तू चला जा। तो वे अपने जो है शिष्य को लेकर, जयवर्धन जी को लेकर क्या है, वे बम्बई की तरफ पधारे। बम्बई आ गए, कितनी ही तकलीफ़ें सहन करके बम्बई आए, क्योंकि ये सब जो है गुरुदेव ने, महामंत्री गुरुदेव ने सब ये बात अपने उन्होंने व्यक्तिगत कही भी है, और उन्होंने एक लिखी, मेरी यादें रोज़ की एक यादें लिखते थे, और वो पुस्तक रूप से तो अभी आई नहीं है, लेकिन पूना चातुर्मास में रोज़ की एक लिखते थे और हमें पढ़ने के लिए देते थे कि इसको शेयर कर दो, क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, है ना, लिखे पढ़े और लिखे खुदा और पढ़े मूसा, ऐसे ही उनके तो जो सम्यक मुनि जी थे वो उसको सुंदर अक्षरों में लिखते थे और हमें पढ़ने के लिए देते थे। तो ऐसे गुरुदेव ने फरमाया कि कितनी तकलीफ़ें सहन करते करते क्या है, क्योंकि आज के जैसी स्थिति नहीं थी, आज तो क्या है, संतों के कोई परिचय ही नहीं रह गया। भगवान ने 22 परिचय की बात की है, कोई परिचय ही नहीं रह गया, है ना, सब जो है इस तरह जो है। तो उस समय तो ऐसी बात नहीं थी, उस समय कोई गाड़ियाँ नहीं चलती थी, उस समय साइकिलें चलती थी, और आपके कोई वहाँ टिफ़िन नहीं आते थे, वहाँ तो घरों में गोची जाते थे, शाकाहारी घर थे। तो महामंत्री गुरुदेव भी जो है किसी भी तरह बम्बई आए। अब बम्बई आए और पूछे कि चौमासा कहाँ करना है। अब सब भगत बोले कि वो तो पता नहीं, है ना, कि यहाँ बहुत सारे स्थानक हैं गुजरातियों के, कहीं भी कर लेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं। अब जो है भाग दौड़ की, लेकिन कोई भी गुजरात स्थानक खाली नहीं, क्योंकि सभी स्थानक जो है 3-4 साल पहले एडवांस बुकिंग रिजर्वेशन हो जाता था, है ना, कोई भी स्थानक खाली नहीं। अब क्या करें, चौमासे में तो 4 महीने एक जगह रहना ही पड़ेगा। आखिर जो है सीपी टैंक में नेमानी वाड़ी जिसको 4 महीने का 25 लाख रुपए भाड़ा देकर वो ली और वहाँ चौमासा किया। और बाद में महामंत्री प्रज्ञा महर्षि प्रज्ञा प्रदीप, है ना, कैसे है, वे पूरे बम्बई में घूमे और उन्होंने प्रेरणा दी, और फलस्वरूप आज जो है, आज देखिए जो है बम्बई फल फूल रहा है, वहाँ धर्म का दरिया लहरा रहा है। और उसका कारण एक ही है कि एक तो इस ऐसे महापुरुष के वक्ता मंडली महाराज साहब के वहाँ पगले हुए, और दूसरे नंबर पे महामंत्री गुरुदेव ने इतना बड़ा काम किया कि आज हिंदी भाषी जो है मारवाड़ के, पंजाब के संतों के, उनको चौमासा करने के लिए क्या है, स्थान सुलभ हो जाता है। कितने साधना सदन और मेवाड़ भवन वगैरह हुए, और कितने अच्छे अच्छे साताकारी, है ना, और मेवाड़ के भगत तो क्या उनकी भक्ति की थे, कोई मिसाल ही नहीं दे सकते हैं। तो आज जो है श्रमण संघ के लिए जो है एक वरदान साबित हुआ है। तो हम बात करें अपने वचन सिद्ध गुरुदेव श्री वक्ता मंडली महाराज साहब के बारे में, कि जिन्होंने नाभा का क्षेत्र भी खोला, और जो विचरण करते करते अकेले, और उस समय तो आप देखिए दरिया पार करना पड़ता था, यानी पटरी से चलना पड़ता था। आजकल तो सब रोड वगैरह बन गए हैं, और वहाँ आप देखिए ये पालघर, दहाड़ों, वहाँ क्या है, सब जो है मछलियाँ पकड़ते मछुआरे रहते थे, और इतनी भयंकर दुर्गंध, है ना, और वहाँ पटरियों पर चलना तो भी इतने परिसर सहन करके, और पचोला करके 24 वो भी पानी वहाँ कहाँ मिले, आहार की तो बात ही छोड़ो, पानी भी नहीं मिले। और ऐसे उपसर्ग सहन करके भी क्या बम्बई पधारे, और बम्बई का क्षेत्र उन्होंने खोला। तो उनका अंतिम चातुर्मास, और बंधु आप देखिए कल भी आपको बताया था कि वैरागी अम्बालाल को पुष्कर मुनि महाराज साहब के हाथ में भी मत्स्य, डमरू आदि, पद्म आदि चिन्ह देकर उन्होंने ताराचंद जी महाराज साहब को कह दिया था कि आपका ये शिष्य महान विद्वान बनेगा। तो ऐसे महापुरुष जो थे उनका अंतिम समय सांडरा में, है ना। और देखिए कि ये भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, और उसके बाद में आज का दिन आया। 96 ईयर्स पहले ये आज का दिन, और आज के दिन में क्या है, देवलोक सिधारे, है ना। और उनके समय में एक चमत्कारिक घटना हो गई। एक चमत्कारिक घटना हो गई कि जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनकी जो मुपत्ति थी वो जली नहीं, हवा में उड़ गई उत्तर दिशा में। क्योंकि हमने तो देखी नहीं, लेकिन जो पूर्वज होते हैं वो बात बताते हैं ना कि ये घटना कि उनकी मुपत्ति हवा में उत्तर दिशा में उड़ गई, और सब श्रावक लोग पीछे दौड़े,
कि भाई मुपत्ति नीचे गिरे तो गिरे कैसे, हो तो देवता उठा के ले जाते हैं। और ये बात तो आप देख सकते हैं। ऐसे हमारे घोर अभिगरधारी वेणी चंद जी महाराज साहब, जिनका अंतिम संस्कार किया, उनका चोलपट्टा नहीं चला, वो चोलपट्टा आज भी सुरक्षित है शाहपुरा में। तो ऐसे महापुरुष क्या है, देवावीतम नमन संति जस धम्मे श्यामणो, तो कार्तिक शुक्ला सप्तमी के दिन वो महापुरुष देवलोक हुए। और उनकी एक विशेषता थी, आगमों के प्रकांड विद्वान थे और उनके अक्षर इतने सुंदर थे, मोती जैसे अक्षर थे। और उनके जो है उन्होंने अपने हाथों से सब आगम लिखे, हाथों से जो है अपने आगम लिखे, जो सांडराव के ज्ञान भंडार में आज भी सुरक्षित हैं। तो ऐसे महापुरुष ने अक्षर से अक्षर की यात्रा की। क्या की? सुंदर अक्षर से अक्षर, यानी जो कभी क्षय नहीं होता है, ऐसे पद की यात्रा की। तो ऐसे गुरु का तो जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम ही है। हम तो यही उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आपके जैसा संयम और तप हमें भी मिले, आपके जैसा पराक्रम हम भी करें, ऐसी शक्ति भी मिले। और जिन शासन की प्रभावना करें, कितनी अद्भुत उन्होंने जीवन में प्रभावना की। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने आज के दिन जो है देवलोक पधारे और उन्होंने जिन शासन में क्या है अक्षर से अक्षर की यात्रा की। तो इस संबंध में मुझे भी एक संस्मरण याद आ जाता है ना। मुझे कभी कभी विचार आता है कि मैं गुरुदेव से कैसे जुड़ा, कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं आता है कि भाई मेरे पिताजी मुझे ले गए कि कोई ले गए कि मैं, लेकिन मुझे ये याद जरूर आता है कि गुरुदेव का जो है आगमन योग का काम चलता था और सांडरा उनका प्रिय क्षेत्र था सब, क्योंकि दीक्षा भी वही हुई थी। और शेष काल में चातुर्मास होता तब तो बात अलग थी, लेकिन शेष काल में भी वे क्या है सांडरा में विराजना ज़्यादा पसंद करते थे, अनुयोग का काम करते थे। तो गर्मी की छुट्टियों में जब हम क्या है अपने गांव जाते थे और गुरुदेव वहीं विराजमान होते थे, तो उस समय तो आपके फ़ोन वोन के कोई साधन नहीं थे। कोई भी चिट्ठी विट्ठी लिखनी होती तो अंतर्देशी पे या पोस्ट कार्ड पे लिखते थे। तो उनके तो लेखन का काम था, विद्वानों को वगैरह क्या है पत्र वगैरह लिखने होते थे। तो एक दिन जो है मैं उनके पास बैठा हुआ था, दर्शन में बैठा हुआ था। तो गुरुदेव ने कहा कि ये जरा पत्र लिखना है, आप लिख दो क्या। तो मैंने कहा लाइए गुरुदेव। तो गुरुदेव ने डिक्टेट किया और मैं लिखने लगा। जब पत्र पूरा करके उनको दिखाया तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और मेरी पीठ थपथपाते हुए कहने लगे कि आपके अक्षर तो मोती जैसे सुंदर हैं। क्या कहा? आपके अक्षर मोती जैसे सुंदर। अब आप देखिए कि भावतु अतुओं ने वैद्य कहियो, है ना। गुरुदेव ने ऐसा कहा तो मन में बहुत खुशी हुई और फिर तो रोज़ पत्र लिखने के लिए क्या जाने लगे, है ना। अब धीरे धीरे गुरुदेव को ऐसा विश्वास हो गया कि उन्होंने कहा कि सागरमल जी अब मैं आपको क्या पत्र डिक्टेट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको समाचार कह दूँगा कि ये इसको इनको ऐसा ऐसा लिखना है, आप लिख के फिर मुझे बता देना। तो फिर मैं मुझे वो दे देते थे और मैं मैटर दे देते थे और मैं लिख के उनको बता दूँ। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए कि नहीं आपने अच्छा लिखा। बस यही जो है यही एक निमित्त बना उनसे जुड़ने का, और इस निमित्त ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया कि आज क्या आ गए जिन शासन में इस 5वें पद में आने का सौभाग्य क्या है उनकी कृपा से मिला। तो बंधु ऐसे महापुरुषों के तो गुणगान जो है अनंती बार गाए जाए, क्योंकि आपको यहाँ कहा भी गया है कि ठाणा सूत्र के 5वें ठाणे में भगवान फरमाते हैं कि ऐसे महापुरुषों के गुणगान करने से जीव सुलभ बोधि बनने के कर्म बांधता है, और एक बार सुलभ बोधि बन गए तो हमारा क्या है बेड़ा पार हो जाता है, कभी न कभी तो हमारा इस संसार से निस्तार हो जाता है। तो ऐसे गुरुदेव का क्या है अनंत उपकार है। और आज इसी संदर्भ में आज के दिन एक और जो है हम हमारे सांसारिक कुटुंब के परिवार के बड़े भाई साहब को याद करते हैं, जिन्होंने आज का दिन ही लिया। 2 साल पहले जब हमारा चातुर्मास पी में था तो मेरे बड़े भाई साहब हस्तीमल जी साकरिया, है ना, 5 भाइयों का परिवार और वो 3 नंबर के भाई, मैं 4थे नंबर का। तो आज के दिन वे भी क्या है, वे भी जो है भिवंडी में रहना था और वे भी क्या है इस आज के दिन क्या है तो बहुत ही दृढ़ धर्मी थे, बहुत ही भाविक आत्मा थी और उन्होंने खूब संस्थाओं में
यानी भिवंडी संघ के अध्यक्ष भी बने, सांडराव के अध्यक्ष भी रहे, गौशाला में भी सेवा दी और संतों की सेवा में, और विशेषकर माउंट आबू में चैत्र महीने की ओली होती है उसमें भी क्या है उन्होंने जो है सेवा देकर उन्होंने क्या, वे जिन अपने सांडराव संघ के एक बहुत बड़े स्तंभ थे, तो आज 2 साल उनको हो गए, लेकिन वो भी कभी भुलाए नहीं जाएंगे, क्योंकि परमात्मा फरमाते हैं कि उपकारियों के उपकार को कभी भुलाना नहीं चाहिए। जो उपकारियों के उपकार को भुला देता है वो कृतज्ञ कहा जाता है, और वो क्या होता है, उसका जो है कभी भी भला नहीं होता है। हमेशा उपकारियों के उपकार का स्मरण करना चाहिए। तो आज ऐसे उपकारियों का हम स्मरण करते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तानंद महाराज साहब। और हमारे गुरुदेव की दीक्षा भी अगर सांडराव में हुई तो उसका भी मुख्य कारण हमारे ये वचन सिद्ध योगी थे, क्योंकि 1986 में देवलोक पधारे और 1988 में 2 साल के बाद में क्या है गुरुदेव की दीक्षा हुई। तो वचन सिद्ध योगी गुरुदेव श्री भक्तानंद महाराज साहब की भावना थी कि इस वैरागी की कन्हैयालाल की दीक्षा कहाँ होवे, सांडराव में होवे। तो ऐसे हमारे सांडराव को ये सौभाग्य मिला। और आप जानते हैं गोड़वाड़ का क्षेत्र, गोड़वाड़ जो है जो दरिया है मंदिर मार्गियों का, क्या है, देरावासी संप्रदाय का दरिया है, और उसमें जो है एक टापू के रूप में जो है हमारा ये जो सांडराव है, तो उस टापू को सुरक्षित रखने में इन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है कि समय समय पर वे वहाँ पधारते थे और क्या है उनको मजबूत करते थे। तो आज स्थानकवासी परंपरा जो सांडराव में सुरक्षित है वो इन महापुरुषों के कारण ही है। वक्तामल जी महाराज साहब कहो, पुष्कर मुनि जी महाराज साहब कहो, हमारे श्रवण सूर्य मर्दर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब कहो, और हमारे गुरुदेव श्री कन्हैयालाल महाराज साहब कहो, तो उनके कारण क्या है आज जो है सांडराव के बांकलीवास में ये स्थानकवासी परिवार बसते हैं। और इन गुरुदेव की अनंत कृपा क्या है उसके कारण क्या है हमारा ये आज हमारे परिवार में ऐसे भी 9 दीक्षाएँ हुई, तो उसका श्रेय भी इन गुरु भगवंतों को जाता है। और पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल महाराज साहब कमल तो कितने उदारवादी थे कि हमारे परिवार की एक बहन जो है, जो अभी भी है, सरोज महाराज, वो मंदिर में दीक्षा ले रही थी, है ना, वो रामचंद्र सूर्य डेहलावाला में। तब जो है उनके अभय देव सूर्य जो सूरत में विराजमान है लाल बंगला में अभी इस समय, वे अभय देव सूर्य जी भगवान आचार्य भगवान जो गच्छाधिपति, वे दीक्षा के लिए जो है सांडराव पधारे दीक्षा देने के लिए। और उस समय चूँकि हमारे पारिवारिक गुरु कन्हैयालाल महाराज साहब कमल, तो उनको भी निवेदन किया, वो अंबाजी में विराजमान थे, कि आप भी दीक्षा पर पधारें। अब आप देखिए कि जो दीक्षा जो है जो मंदिर मार्ग में होती है, तो वहाँ स्थानिकवासी संतों को क्या करना। थी कि परिवार में मंदिर में दीक्षा थी, फिर भी गुरुदेव की उदारता, विशालता और सरलता देखिए कि अंबाजी से विहार करते करते जो है लगभग जो है 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा का विहार होगा, है ना, उससे भी 150-200 किलोमीटर का विहार। और वे गुरुदेव जो है सांडराव दीक्षा में पधारे। और इस तरह जो है ऐसा ये परिवार गुरुदेव का, तो बंधु जो है आज हम ऐसे गुरु के गुणगान करते हैं जिनका क्या अनंत अनंत उपकार है। और जिस तरह आप देखिए कि भगवान महावीर स्वामी ने क्या है पावापुरी में निर्वाण होकर क्या है पावापुरी को एक तीर्थ बना दिया, है ना, पावापुरी को तीर्थ बना दिया। गिरनार क्षेत्र में जो है भगवान अरिष्ट नेमी जो है उन्होंने भी क्या है तीर्थ बना दिया। तो आज ऐसे गुरुदेव श्री भक्तानंद महाराज साहब ने भी सांडराव में क्या महाप्रयाण करके हमारे सांडराव को भी एक तीर्थ बना दिया, जहाँ से कई दीक्षाएँ संपन्न हो गई, है ना। हमारे प्रवर्तक वरिष्ठ प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत, उनके गुरुदेव थे मोतीलाल जी महाराज साहब, उनकी दीक्षा भी सांडराव में हुई। उसके बाद में अभी वर्तमान में जो उप प्रवर्तक पूज्य श्री जिनेन्द्र मुनि महाराज साहब जो है, जो राष्ट्र संत श्री गणेश मुनि महाराज साहब के शिष्य पुष्कर मुनि जी के संप्रदाय के, तो प्रवीण मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा जिन्होंने 29 मास खमन किए,
29 मास क्रमण किए। ऐसे प्रवीण मुनि जो वर्तमान में उदयपुर में विराजमान है, उनकी दीक्षा भी सांडरा में हुई, तो गुरुदेव की भी हुई। ऐसे कई दीक्षाएं, तो इनका श्रेय किनको जाता है? इन महापुरुषों का जो है ये दिव्य आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम भी यही निवेदन करते हैं कि जैसा सम्यक पराक्रम, संयम और तप में आपने किया, वैसी शक्ति हमें भी प्राप्त हो, वैसा सम्यक पराक्रम हम भी करें और हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करें, जिन शासन की प्रभाव न करें। इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी। अविनाशी अविकार परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात सभी गुनगुनाएंगे। अपने मानव जीवन को परिष्कृत करने के लिए छोटी उम्र में धर्म करनी करने का ये सुंदर अवसर हमारे हाथों में आया है। और इसी संदर्भ में कवि कहता है, मुनिराज सुनावे ओछी उम्र में करनी कीजिए। मुनिराज सुनावे ओछी उम्र में करनी कीजिए। सब छोड़ चलोगे बोल भलाई लावो लीजिए। सब छोड़ चलोगे बोल भलाई लावो लीजिए। नर देह पाई करो भलाई फिर अवसर नहीं आवे। नर देह पाई करो भलाई फिर अवसर नहीं आवे। पशु बराबर जानो उनको पशु बराबर जानो उनको। नर भव अफल गमावे जी मुनिराज सुनावे। ओछी उम्र में करनी कीजिए मुनिराज सुनावे। ओछी उम्र में करनी कीजिए। जबर काम है मोह जाल को खबर पड़े कछु नाय। जबर काम है मोह जाल को खबर पड़े कछु नाय।
इनको जीते सो सुख पावे, इनको जीते सो सुख पावे। धर्म करो चित लाय जी, मुनिराज सुनावे। ओछी उम्र में करनी कीजिए, मुनिराज ओछी उम्र में करनी कीजिए। घर धंधा में रचियो पचियो, मरनो जाने नाय। घर धंधा में रचियो पचियो, मरनो जाने नाय। बांधे सोही भोगवे सरे, बांधे सोही भोगवे सरे। कर्म उदय जब आय जी, मुनिराज सुनावे। ओछी उम्र में करनी कीजिए, मुनिराज ओछी उम्र में करनी। सतगुरु है लो देवे ले लो, पर भव खर्चीला। सतगुरु है लो देवर ले लो, पर भव खर्चीला। मनुष्य जन्म है मिलनो दुर्लभ, मनुष्य जन्म है मिलनो दुर्लभ। इन विध दिल में धार जी, मुनिराज सुनावे। ओछी उम्र में करनी कीजिए, मुनिराज सुनावे। ओछी उम्र में करनी कीजिए। कोई नहीं थारो तू नहीं किनरो, कर रयो मारो मारो। कोई नहीं थारो तू नहीं किनरो, कर रयो मारो मारो। आयो अकेलो जासी अकेलो, आयो अकेलो जासी अकेलो। मन में करो विचार जी, मुनिराज सुनावे। ओछी उम्र में करनी कीजिए, मुनिराज सुनावे। ओछी उम्र में जीना थोड़ा जिसमें फोड़ा, दुखड़ा को नहीं पार। जीना थोड़ा जिनमें फोड़ा, दुखड़ा को नहीं पार। आयो मुट्ठी बांधने सिरे, आयो मुट्ठी बांधने सिरे। जासी हाथ पसार जी, मुनिराज सुनावे। ओछी उम्र में करनी कीजिए, मुनिराज सुनावे। ओछी उम्र में करनी कीजिए। चैत मास उगनी सो सितंतर, गढ़ जालोर मझार। चैत मास उगनी सो सितंतर,
तर गढ़ जालोर मझार। संतोष चंद्र महाराज प्रसाद, संतोष चंद्र महाराज प्रसाद। मोतीलाल सुख कारजे मुनिराज सुना वे। ओछी उमर में करनी कीजिए मुनिराज सुनावे। ओछी उमर में करनी कीजिए, सब छोड़ चलोगे कामरेज वालों, सब छोड़ चलोगे। बोल भलाई लाओ लीजिए, सब छोड़ चलोगे। बोल भलाई लाओ लीजिए, मुनिराज सुनावे। ओछी उमर में करनी कीजिए, मुनिराज सुनावे। ओछी उमर में करनी कीजिए। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, माता जब मीठा मीठा हलरिया गाती है ना तो बच्चे को नींद आती है। यहाँ भी ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई महाराज जी हलरिया गा रहे हैं और हमारे श्रोता लोग सब नींद ले रहे हैं। और पुखराज जी नार का तो कहना ही किया, वो तो झोंके ऐसे लेते हैं कि अभी पढ़े अभी पढ़े। इतनी गहरी नींद उनको आ जाती है और उसमें नींद के साथ साथ कई लोग नींद में घुराते हैं ना, वैसे हमारे नार साहब भी गहरी नींद में चले जाते हैं। परंतु संतों का जहाँ प्रवचन चलता है वहां पर जगने की आवश्यकता है। जागोगे तो पाओगे और सोओगे तो खोओगे। इसलिए जागने वाले हमेशा अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल करते हैं। भाई अमोलक चंद जी 14 उपवास की तपस्या में भी सजग बैठे हैं, इतने सावधान और भावनाओं के साथ में पूरे चातुर्मास का आनंद ले रहे हैं। अपने चातुर्मास को पावन बनाने के लिए स्वयं अपने जीवन को धर्म से जोड़ते हुए तपस्या की भव्य आराधना कर रहे हैं। सचमुच में जिनकी आत्मा वहां जाकर के जन्म लेंगे, लेकिन इस जीवन में अगर अच्छे कार्य करोगे, धर्म के कार्य करोगे, सेवा और परमार्थ के कार्य करोगे, तपस्या और त्याग की भावना रखोगे तो जीवन पावन बन जाएगा। भाई कुलदीप जी ने भी दूसरी तपस्या प्रारंभ कर दी है इस चौमासे की। सचमुच जिनको धर्म से लगाव होता है, आत्मा से लगाव होता है, परमात्मा से और गुरु से लगाव होता है, वो अपने जीवन में धर्म का पाथे बांध करके अपनी आत्मा को परम प्रसन्न बनाने का कार्य करते हैं। वही बात यहाँ पर कवि समझा रहा है। मुनिराज सुनावे ओछी उम्र में करनी कीजिए। ये छोटी सी उम्र 10 डावलो 20 बावलो 30 तीखो 40 ठीको 50 पाको અને 60 ઠાકો 70 सुलियो 80 रुलियो 90 नागो 100 में भागो। इतना सा टाइम लगेगा। ये छोटी सी उम्र, उसमें धर्म करनी करके अपने आगामी जीवन के लिए भाथा और पाथे तैयार कर लेने की आवश्यकता है। जो अपने हाथों से धर्म का कार्य कर लेते हैं, परमार्थ का कार्य कर लेते हैं, सेवा का कार्य कर लेते हैं और जो भलाई का कार्य कर लेते हैं, वो अपने आगामी जन्म को सुंदर और सुखद बना लिया करते हैं। नर दे पाई करो भलाई,
सचमुच में ये मनुष्य का जीवन मिला है तो अपने हाथों से भलाई और परोपकार के कार्य करके इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। जिन्होंने भलाई के काम किए उन्होंने अपना जीवन पावन बना लिया। श्री कृष्ण वासुदेव जिन्होंने धर्म की अद्भुत दलाली की, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लिया, अगली 24 के अंदर तीर्थंकर बनेंगे केवल सेवा और धर्म की दलाली को लेकर। धर्म की दलाली की उतने मात्र से उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लिया। आइए सौभाग्यशालियों, धर्म करनी करो भी सही और दूसरों को कराओ भी सही। जो ऐसे उत्तम कार्य करते हैं वो अपने मानव जीवन का परिष्कार करते हैं, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। आइए ऐसे उत्तम मानव जीवन को पाकर हम अपने जीवन में प्रतिदिन जल्दी उठ करके संतों के चरणों में आए, प्रार्थना का लाभ लेवें, जिन भक्ति का लाभ लेवें और अपने जीवन को धर्म सागर के अंदर डुबकियां लगा करके आत्मा को पावन बनाने का कार्य करें। घर धंधा में रचियो पचियो प्रभु भजन नहीं की दो रे। सचमुच में घर धंधा के अंदर व्यक्ति को अपनी आत्मा का काम तो याद ही नहीं आता है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं चाहे आप कुछ भी करो लेकिन एक दिन तो ये संसार छोड़ना पड़ेगा। एक दिन ये आयुष्य पूरा होने के बाद यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। गाड़ी हकने वाली थाने सतगुरु है लो पाड़े रे। गाड़ी हकने वाली थाने सतगुरु है लो पाड़े रे। टिकट लेनो वे तो जल्दी नींद उड़ावो रे, के सगड़ा सुन लीजो वाह वाह सगड़ा सुन लीजो, वाह वाह सगड़ा सुन लीजो। गाफलता माही कोई मत रही जो रे, के सगड़ा सुन लीजो। आगाड़ी है बड़ी अनोखी नहीं भरोसे रहनो रे। आगाड़ी बड़ी अनोखी नहीं भरोसे रहनो रे। सत्यशील समतारो टिकट झटपट लेनो रे, के सगड़ा सुन लीजो वाह वाह सगड़ा सुन लीजो। गाफलता माही कोई मत रही जो रे, के सगड़ा सुन लीजो। घर धंधा में रचियो पचियो प्रभु भजन नहीं की धोरे। घर धंधा में रचियो पचियो प्रभु भजन नहीं की धोरे। अरे माथा ऊपर मौत खड़ी तब मन में डरियो रे, के सगड़ा सुन लीजो वाह वाह सगड़ा सुन लीजो। गाफलता माही कोई मत रही जो रे, के सगड़ा सुन लीजो। जीवन रूपी रेल रोयो टन टन तार टूटे रे। जीवन रूपी रेल रोयो टन टन तार टूटे रे। काम क्रोध मद डाकू जबरा माल लूटे रे, के सगड़ा सुन लीजो वाह वाह सगड़ा सुन लीजो। गाफलता माही कोई मत रही जो रे, के सगड़ा सुन लीजो। बिना टिकट रास्ता में थाने टीटी फोड़ा पाड़े रे। बिना टिकट रास्ता में थाने टीटी फोड़ा पाड़े रे। हाथ पकड़ने बारे काढ़े धक्का मारे रे,
के सगड़ा सुन लीजो, वाह वाह सगड़ा सुन लीजो, गाफलता माही कोई मत रही जो रे, के सगड़ा सुन लीजो। ज्ञानी हमको उपदेश दे रहे हैं, अपनी आत्मा में जो धर्म के महत्व को समझ जाते हैं, जो गुरु की बात को मान लेते हैं, उनका यहाँ पर भी आनंद और आगे जहाँ जावे वहाँ पर भी आनंद ही आनंद होता है। यदि हम भविष्य में अपने लिए आनंद चाहते हैं तो यहाँ पर धर्म के कार्य कर लो। जिस तरह से अमोलक चंद जी ने अपने जीवन में तपस्या का भाव बनाया, भाई कुलदीप जी ने तपस्या का भाव बनाया, भाई चांदमल जी साहब चपलोत ने तपस्या का भाव बनाया। पूरे चौमासे में कभी पचोला कर रहे हैं, कभी तेला कर रहे हैं, कभी बेला कर रहे हैं, और कभी कभी उपवास, अठपौरिया पौषा। जब भी तपस्या करते हैं तो पौषे के साथ में उस तपस्या को संपन्न करते हैं। तपस्या का डबल लाभ मिलता है पौषा करने से। ऐसे उत्तम लाभ लेने वाले भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन को यहाँ पर भी सुखी बना लेते हैं और आगे जा जावे वहाँ पर उनको सुख और आनंद प्राप्त होता है। देवलोक के अंदर, विमानों के अंदर जाकर के उत्पन्न होते हैं, वहाँ देवी देवता आपका अचन अचन करेंगे। ओहो, आपने अगले पूर्व भाव के अंदर क्या तपस्या की, क्या दान दिया, क्या धर्म ध्यान किया, क्या सामायिक की आराधना की, क्या विनय मुनि जी महाराज साहब की प्रार्थना सुनी, क्या आपने नवपद का जाप किया। इसलिए देवलोक में आपके डेरे लगे हैं। धर्म ध्यान आप यहाँ करो और आपकी सीटें 5वें देवलोक के अंदर, ब्रह्म देवलोक के अंदर रिजर्व हो जाती है। यहाँ धर्म ध्यान करने वालों के आगे ठाठ ही ठाठ है। देवी देवता आपको अचन अचन करेंगे। पधारो पधारो कामरेज वालों, आपने अपने जीवन को धन्य बनाया है, आपने अपने जीवन को पावन बनाया है। वास्तव में सेठ साहब का भाव सुधर जाता है जो धर्म ध्यान की आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आइए सौभाग्यशालियों, चौमासे के दिन दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। कर लिया सो काम और प्रकाश चंद जी भज लिया सो राम। अपने हाथों से जो अच्छे कार्य कर लिए वो अपने साथ चलने वाले होते हैं। भाई प्रकाश जी ने भी खूब लावा लिया, कोठारी परिवार ने दिल खोल करके लावा लिया और इस चातुर्मास में रजत कलश की बोली लेकर के अपने कोठारी परिवार को धन्य बना लिया, अपने पूरे परिवार को सार्थक कर लिया। सचमुच ऐसे जो भलाई के कार्य करते हैं, उपकार के कार्य करते हैं, सेवा के कार्य करते हैं, आनंद ज्योति जिन्होंने सेवा के लिए वह संस्थान बनाया है, उनकी बहुत हार्दिक भावना है कि वहाँ पर कोई भी भाई आकर के रहे, उनकी मैं सेवा करूं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करूं, उनको साता उपजाऊं। जो दूसरों को साता उपजाते हैं तो अपनी आत्मा को साता अपने आप मिला करती है। इसलिए हमेशा साता उपजाने का विचार रखना चाहिए। दूसरों को सुख देने से अपनी आत्मा को सुख की प्राप्ति होती है। सुख दिया सुख होता है, दुख दिया दुख होय। आप हणे नहीं और को तो आपे हणे न कोई। सचमुच में सुख देने से अपनी आत्मा को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा उत्तम कार्य किया था घोर तपस्वी, वचन सिद्ध योगी तपस्वी वक्तावरमल जी महाराज साहब ने। गंगापुर के जन्मे जाए मेवाड़ की धरती पर जिन्होंने जन्म लिया और सांडेराव के अंदर जाकर के पूरे गोडवाड़ क्षेत्र के अंदर उन्होंने धर्म की ध्वजा फहराई, जन जन को परमात्मा का मार्ग समझाया, जिनेश्वर देव का मार्ग समझाया, लोगों को तप और त्याग में जोड़ने का कार्य किया। आज भी वक्तावरमल जी महाराज साहब का गोडवाड़ के अंदर नाम है। मंदिर मार्गी क्षेत्रों में भी वक्तावरमल जी महाराज साहब की इतनी आन बान और शान है, इतनी उनके प्रति भक्ति है, लोग उनको श्रद्धा और आस्था की दृष्टि से देखते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण तप का है। तपस्या करने वाला लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेता है। वो महीने में 2 पचोले करते थे, हर पक्षी को पचोले की तपस्या, 5 उपवास की तपस्या हर पक्षी के दिन करते थे। इस तरह से पूरे साल भर में 24 पचोले
उनके देखते देखते हो जाते थे और उसके साथ कभी 28, कभी 11, कभी 15 ऐसी अद्भुत तपस्याओं का आनंद लेने वाले वक्ता और मल जी महाराज साहब को वचन सिद्धि हो गई थी। जिसके लिए वचन निकाल देते उसका काम संपन्न हो जाता था, उसका काम बन जाता था। ऐसे वचन सिद्धि योगी तपस्वी श्री वक्ता और मल जी महाराज साहब, जिन्होंने पूरे गोडवाड़ की धरती पर जिन वाणी का अद्भुत प्रकाश किया और जन जन को धर्म में जोड़ने का कार्य किया। ऐसे महापुरुषों का जितना उपकार माना जाए, जितने गुणगान किए जाएं, उतने हमारी आत्मा के लिए आनंद और प्रसन्नता का कारण बनता है। हम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे महान तपस्वी संत रत्न वक्ता और मल जी महाराज साहब के पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा युक्त वंदन करते हुए उनका निरंतर हमें मार्गदर्शन मिलता रहे और उन महापुरुषों का हमेशा हमारे सर पर हाथ बना रहे, जिससे हम भी अपनी धर्म आराधना निर्विघ्न पूरी करके अपने जीवन को सार्थक और पवित्र बनाएं। आइए भाग्यशालियों, तपस्वियों के तब आराधना चल रही है और अन्य आराधना करने वाले सामयिक करने वाले सामयिक कर रहे हैं, धर्म ध्यान करने वाले धर्म ध्यान की आराधना करते हैं, प्रवचन सुनने वाले प्रवचन सुन करके लाभ लेते हैं। अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार सब अपना अपना लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। और इसी तरह से आप निरंतर अपने जीवन के अंदर धर्म आराधना करते हुए इस मनुष्य जीवन का परिष्कार करें, मनुष्य जीवन को पावन बनाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना करके इस मनुष्य जीवन का लाभ लेवें। अमोलक चंद जी साहब की तपस्या के उपलक्ष्य में और भाई श्री कुलदीप जी की तपस्या के उपलक्ष्य में 2 पंक्तियां दे करके मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के वे, तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के वे। तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के वे, तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के वे। हिम्मतरी है कीमत भारी, हिम्मतरी है कीमत भारी, हिम्मतरी है महिमा न्यारी, हिम्मतरी है महिमा न्यारी। तपस्या हिम्मत रे आधार सारा ज्ञानी के वे, तपस्या हिम्मत रे आधार सारा ज्ञानी के वे। तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के वे, तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के वे। तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के वे, तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के वे। सचमुच तपस्या के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। नहीं होने वाले कार्य तप के द्वारा संपन्न हो जाया करते हैं। इसलिए ऐसे उत्तम तप की आराधना करने वाले भाग्यशाली भाई श्री अमोलक चंद जी साहब गन्ना और भाई श्री कुलदीप जी गांधी, सचमुच में 2 तपस्या इस चौमासे में करके इन्होंने अपने जीवन को गौरवशाली बनाया है, अपनी आत्मा को तपाया है। इनकी आत्मा पावन बने, पवित्र बने और जीवन में आनंद प्राप्त करने वाली बने। इन्हीं शुभ भावों के साथ में अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आनंदी आनंद। गुरुवर ने आज अपने प्रवचन के माध्यम से जो संदेश सुनाया, गुरुवर उसी संदर्भ में अगर आपकी आज्ञा हो, समय का अवसर हो, तो मैं कुछ गीतिका की लाइनें प्रस्तुत करना चाहूँ। लोगों को टाइम हो तो हमको तो बहुत टाइम है। नहीं वही लोगों है। को टाइम पूछ लो भी। यहाँ पर उपस्थित सावक साविकाओं को चंद लाइनें में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपकी सम्मति है?
है सा हाथ खड़ा करिए। धन्यवाद। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पर ये चलती है, जीवन में आगे बढ़ती रहती है। सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तुम दिखला देना। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तुम दिखला देना। बिना टिकट तो सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। ईश्वर के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। धन्यवाद। आज की आपने मुझे जो अवसर दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चातुर्मास के चारों महीने प्रवचन पश्चात की प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहन राव जी साहब, भीमराज जी साहब, सांकरिया कला मंदिर ज्वेलर्स, सांडे राव, सूरत, कोसंबा, वापी एवं चारों ही महीने मीडिया के लाभार्थी श्रीमान सुरेश चंद जी साहब, जीवन जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल, सायण, राशमी परिवार उपस्थित, बाहर से जो भी धर्म प्रेमी अतिथि यहाँ पर इस सभा में उपस्थित हो, उन्हें कामरेशी संघ की ओर से करबद्ध निवेदन है। भोजन व्यवस्था नीचे रखी गई है, गौतम प्रसादी का लाभ लेकर आप कामरेशी संघ को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। गुरु तपस्या के प्रत्याख्यान भाई श्री अमोलक चंद जी के आज 14वां उपवास, 14 उपवास के प्रत्याख्यान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सब सवणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलांच सव्वे सिंह फड़मं हवै मंगलम। वो सग्गाहारम पासम पासम वंदामिकम गणोक्कम विसहर विष्णुनासम मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंगवंतम कंठे धारी जो सयामणुओ तस्सगह रोग मारी दुष्ट जरा जंते वसाम चिट्ठो दूरे मंतो तुझ पुणा मोहि मोह फल होई नरतिरिये सुविजीवा पावंती दुख दोअगम तव समते लद्धे चिंतामणि कप वाय बभ्रिये पावंती विज्ञानम जीवाय राम रम ठाणम ये संतो माय से भक्ति पर निभरेण ये न तादेव दिव्य बोइंग भवे भवे पास दिन चंद भवे भवे पास दिन चंद। आपका 14 उपास 30 संबत्तम बचकर दिव्यम प्यारस्नम खायम सायम अनत्था भोगेनम सहसा गारिणम सब समाहि वत्यागारिणम वो श्रे तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, बड़ी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को, 5 उपवास की तपस्या भाई श्री कुलदीप जी के 5 उपवास का 12 सबत्तम कहतेव्यम प्यारस्नम खायम सायम अनत्था भोगेनम सहसा गारिणम सब समाहि वत्यागारिणम वो श्रे। वो तो दे दिया ना कल सुबह। हाँ, प्रार्थना वहीं होगी फिर। हाँ? नहीं मतलब परसों को ही रखना अने आप कब कहीं वो बीजापुर से आ जाएंगे ना। पूनम को तो पूनम का तो नहीं बैठेगा। हाँ, पूनम को आप कलश ले जा सकते हो, हम लोग नहीं आएंगे कोई भी दे, सीधी बात है। नहीं, हम नहीं आएंगे, पूनम को नहीं आएंगे। नहीं तो 30 तारीख को आ सकते हैं। हाँ बस 30 नहीं, व्याख्यान नहीं, प्रार्थना। व्याख्यान यहीं पर होगा, प्रार्थना आपके यहाँ हो जाएगी। आणि 30
वो तो कल ही मैंने स्पष्ट किया था यहाँ पर। फिर मेरा साहब कहने लगे कि अभी तो आगे पीछे हो रहे हैं, 30 तारीख की उनकी अनुकूलता नहीं लगती है। तो मैंने कहा जैसे उनके परिवार की अनुकूलता हो जैसे। ठीक है, कल अपने यहाँ पर, कल नहीं परसों गुरुवार को 30 तारीख को रजत कलश कोठारी परिवार ने लिया है। तदनुसार इनके यहाँ पर संघ के साथ प्रातःकाल यहाँ से 6:30 बजे प्रस्थान होगा। वहाँ 7:30 बजे तक जाप, प्रार्थना और जो कुछ भी सारे कार्यक्रम वहाँ पर होंगे। उसके बाद उनकी तरफ से वहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था रखी है। वो सारा कार्यक्रम करके वापस प्रवचन का कार्यक्रम 30 तारीख का यहीं पर है। सवेरे का सारा कार्यक्रम आप वहाँ प्रकाश सिंह जी साहब कोठारी के निवास स्थान पर वहाँ ये रजत कलश जाएगा। आप सब लोगों को भी उसमें पूरा सहयोग करना है और वहाँ प्रार्थना का लाभ लेना है, भक्तामर का लाभ लेना है और प्रकाश सिंह जी साहब को अल्पाहार का भी लाभ सभी संघ वालों को देना है। तपस्या वाले तपस्या कर रहे हैं और भोजन लेने वाले भोजन लेंगे और उनके तपस्या की पचखावनी है उस दिन। तपस्या की पचखावनी भाई कुलदीप जी की तो आगे बढ़ेंगे, 9 हैं उनके, 9 के भाव हैं, आगे बढ़ेंगे वो। तब पूर्णिमा ले, कार्तिक पूर्णिमा तो कर ही ले। नहीं, उनके जैसे शाता हो। अमोलक सिंह जी साहब के 30 तारीख को उनके भी तपस्या की पचखावनी रहेगी। आज 14 उपवास हो गए हैं, 16 उपवास करने के भाव हैं। पहले 15 किए और ये 16 दोनों मिलाकर के 31 उपवास। इनकी भावना थी मास खमन करने की। सचमुच में वो आंकड़ा आपने जो है बराबर पार लगाया है इस उम्र के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद है अमोलक सिंह जी साहब। आपकी भावनाओं को कोई दाद नहीं दे सकता। आपके छोटे भाई उत्तम चंद जी भी 21 उपवास की भावना हृदय से रख रहे थे। हमने उनको रोका कि अभी अनुकूलता नहीं है, फिर जब साता होगी तब देखेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में लादू लाल जी साहब पोरवाड़, जिनके आज जन्मदिन है और इस चातुर्मास में उन्होंने भी 11 उपवास किए। उनकी धर्मपत्नी ने 16 उपवास किए। इस तरह से दोनों ने खूब अच्छा लाभ लिया। पूरे परिवार ने दिल खोल करके लाभ लिया और आज तो पोते को भी चोल पट्टा पहना करके लाए हैं। मुपत्ती चोल पट्टा, क्या बात है। इस तरह से अपने बच्चों को संस्कार देने वाले माता पिता और दादा दादी अपने जन्मदिन को सार्थक कर लेते हैं। भाई लादू लाल जी ने इस तरह के उत्तम धर्म कार्य करके अपने जन्म दिवस को सार्थक किया है। इनके जन्म दिवस पर खूब खूब ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। आपका परिवार, आपका पूरे सारे सदस्य आनंदमय रहे और इसी तरह से धर्म आराधना करते हुए आप जिन शासन की शोभा बढ़ाते रहें। गुरु भक्ति में सदा अपनी आत्मा को लगाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को यहीं पर विराम देते हुए आज के और कोई प्रत्याख्यान, उपवास के पचखान, आज उपवास आइंडेल एकाशन तुम पर बरसे है, नित नित वीक्षित नौ कुसुमों का पराग तुम पर हर्षे है। चंदो मुल्क मुल्क मुल्कांत, सूरज कण कण में दमकांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा। जिन शासन गौरवशाली है, कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर शांत, जय जय त्रिभुवन पूजित शांत। उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत परिया। त्रिभुवन आज न्योछावर है, अम्बा गुरुवर मंगल मूरत। समता साधक मुनिवर है,
मौतिक शिष्य संत गुणवंत सब जन धन धन शब्द वदंत आरती उतारे नगर के पुण्य धरा पर पावन धाम महान है स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है सेवा करते सुर नर वृंद मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व आरती उतारे भक्ति दीप धरे कीर्ति कंगना धारण करती दसों दिशाएं हर्षित है भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है प्रतिपल वर्धिक मुंदानंद जय जय अक्षय आनंद कांद आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के ओ जमुना के लाला दीन दयाला शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में नमो अजायाणम पद के धारी तुम आगम के अनुयायी समता योगी तुम सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में आगम की नो रचना तेरे मन भाई धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई ओ गोविंद के लाला परहित वाला दीन दुखी का तू ही रखवाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा भावी तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा अक्षय पुकारे जेलो वंदना
बंधन हमारा, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में, परलोक में, इस लोक में। परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, श्रमण संघ की जय हो, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री शिव मुनि महाश्रमण जी महाराज साहब की जय हो, जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो, श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो, वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जय हो, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो, श्रमण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्री मल जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो, राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो, वचन सिद्ध योगी पूज्य श्री वक्तावर मल जी महाराज साहब की जय हो, उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तिमल जी महाराज साहब की जय हो, अहिंसा दिवाकर मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की जय हो, अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोक मान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो, श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो, मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो, उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रतिपल वंदनीय प्रवचन कच्छ के श्री उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री परम पूज्य गुरुदेव श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान सेनी परम पूज्य गुरुणी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की, आज के आनंद की। शब्द नहीं कहना, भोजन में जूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचकान 10 बनते परिकमान दगरप्पान वो सिरे दया सुखानी बेलड़ी, दया सुखानी खान, अनंत जीव मोक्षे गया, दया तनो फल जान, हिंसा दुख नी बेलड़ी, हिंसा दुख नी खान, अनंत जीव नरके गया, हिंसा तनो फल जान, जैसी सुनो वैसी करो, तो पहुँचो निर्वाण, कयक हृदय राख जो, राग द्वेष मत राख जो, थाने सुनियारो परमा। एक साथ गुरु वंदना। तिकु तो आया हीणम पाया हीणम करिमी वन्नामि, नम स्वामी शकारेमि क्षमाणेमि, कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पूज्य स्वामी मते वन्नामि, आयाहीणं करिमी वन्नामि, नम स्वामी शकारेमि क्षमाणेमि, कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पूज्य स्वामी मते वन्नामि। तिकुतो आयाहीणं पयाहीणं करिमी वन्नामि, नम स्वामी शकारेमि क्षमाणेमि, कल्याणं मंगलम देव्यम चेयम पूज्य स्वामी मते वन्नामि।
अहो पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब, आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप तथा संयम यात्रा की तथा आपके तपोमय शरीर की तथा आपके आहार विहार की तथा आपके व्याख्यान वाणी की बारंबार सुख साधा पूछते हैं। हमारे द्वारा कोई अविनय असाधना हुई हो तो बारंबार क्षमा याचना करते हैं। मंगल पाठ। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सब सावणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलांच सव्वे सिंह पड़मंग हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत धुम मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणत धुम लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा, ये चार शरणा दुर्गति हरणा। ओरण शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होए। अंगुष्ठे अमृत वसे लब्धि तणा बंडा श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता। भावे भाव न भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पथ निर्माण। जय जिनेन्द्र।